हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक पोजीशन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 23 सितंबर 2024 यानी सोमवार का दिन, नया हफ्ता। दोस्तों, मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। इस कार्यक्रम में आपको लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज़ जो वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है अभी, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक्स, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, दमदार संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लगभग 105 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग। ऐसा अभी सुबह 7 बजे दिखा रहा है। 9 बजे की फिगर मुझे मालूम नहीं है क्या होगा, लेकिन अभी सुबह 7 बजे जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तब 105 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस में दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल भी बढ़ा है। क्रूड ऑयल भी $76 के आसपास पहुंचने की राह पे चल रहा है दोस्तों। 75.80 पे चल रहा है क्रूड ऑयल। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट में वो भी बढ़ी है। डाउ फ्यूचर जो है वो संकेत दे रहे हैं अच्छे खासे 40 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते अमेरिकन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी हो गई थी, और पिछले हफ्ते फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया था 0.50%, और उसका असर पूरे वर्ल्ड मार्केट पे हो रहा है। अभी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। हालांकि शुक्रवार के सत्र में फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया था अमेरिकन मार्केट 40 पॉइंट प्लस में, लेकिन हमारा मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में बंद हो गया था। निफ्टी लगभग 375 पॉइंट यानी 375 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, लगभग 25,800 के नीचे, यानी 25,790 के आसपास क्लोज हो गया था, 25,790 के पास। ओके, दिन के दौरान उसने 25,800 के ऊपर का हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग 25,790 के पास हो गया, 375 पॉइंट प्लस में। और वही बैंक निफ्टी भी 550 पॉइंट 555 पॉइंट प्लस में लगभग क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी ने भी 53,800 के नीचे की क्लोजिंग थी, 53,800 के आसपास की क्लोजिंग थी। बहुत बड़ी क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने भी दे दी दोस्तों, यानी 54,000 का लेवल, 54,000 का लेवल भी तोड़ दिया था दिन के दौरान, जो हमारा टारगेट था, लेकिन अभी ख़त्म हो गया वो। इंडिया विक्स 2.5% बढ़ा था, लेकिन 13 के नीचे है, अभी भी कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या पुट कॉल रेशो में है, यानी पुट कॉल रेशो ओवरबॉट दिखा रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और आज जो गैप अप ओपन हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेन हो पाएगा, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.40 के ऊपर है, 1.40-45 है, जो हाईली ओवरबॉट है। ओवरबॉट यानी कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी हाईली ओवरबॉट है, 1.20-30 के पास है, और ये भी हाईली ओवरबॉट यानी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अभी जो गैप अप ओपन होने देख रहा है, 7 बजे के जो संकेत आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में, अगर वाकई में 9 बजे ऐसा खुल गया तो मुझे नहीं लगता कि टिकेगा मार्केट। एक डिप ज़रूर देगा आपको, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिप में आपको इम्पोर्टेंट लेवल के पास खरीदना है, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, एक साथ मत खरीदिए, क्योंकि और नीचे जा सकता है मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। तो टुकड़े टुकड़ों में खरीदिए, फिर बाउंस बैक मारेगा मार्केट, फिर वो नीचे आएगा। क्योंकि ऑपरेटर्स अभी क्या करेंगे, जो तीसरी महाशक्ति में बोलता हूँ हमेशा, ऑपरेटर्स को क्या करेंगे ये लोग, जो पुट कॉल रेशो जो ज़्यादा बड़ा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो ओवरबॉट पे है, उसको नीचे लेके आएंगे, ताकि फिर से बाइंग करके मार्केट को ऊपर लेके जाए। जो 26,000 का जो उनका जो टारगेट है। मार्केट अनाप शनाप बढ़ गया था शुक्रवार के सत्र में, ये आपको मालूम है। बेगानी शादी में बोलते हैं ना, वैसा दीवाना हो गया था मार्केट। उधर अमेरिकन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कट गया, और इधर इंडियन मार्केट कुछ तो मना रहा था। जैसे कि मालूम है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान, ये दो इम्पोर्टेंट जो है देश, बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड, और जापान यानी बैंक ऑफ जापान, इन दोनों ने भी अपनी जो पॉलिसी है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया नहीं,
ये थोड़ा सरप्राइजिंग था पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए। जबकि अमेरिकन मार्केट में अच्छा खासा घटाया 0.50%, 50 बेसिस पॉइंट। आर्थिक आशंका के कारण मुझे लगता है, उन्होंने दिखाया तो नहीं है पावेल ने, लेकिन मुझे लगता है कि आर्थिक आशंका की कारण ही उन्होंने घटाया रहेगा। वही बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान ने रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा, और ये थोड़ा शॉकिंग था वर्ल्ड मार्केट के। उन्होंने भी घटाया रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके लिए थोड़ा बाजार उस टेंशन में है दोस्तों। इस हफ्ते में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं। सबसे बड़ा इवेंट्स आने वाले शुक्रवार के दिन है। अमेरिकन मार्केट का जीडीपी डाटा आने वाला है। कौन सा? जीडीपी डाटा, यानी इकोनॉमिकल डाटा अमेरिकन मार्केट का। वो अगर कमज़ोर आ गया तो फिर आर्थिक मंदी की आशंका आ सकती है अमेरिकन मार्केट में। सो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। प्लस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा भी आने वाला है अमेरिका में। मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन डाटा। ओके, उत्पादन कितना हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग कितना हो गया है, वो डाटा आने वाला है इसी हफ्ते में। दो डाटा, एक तो जीडीपी डाटा और मैन्युफैक्चरिंग डाटा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट की दशा और दिशा दिख सकती है। और हमेशा आप देख सकते हो शुक्रवार के दिन बहुत बड़ा कांड होता है। बुधवार के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी टाइम पास, गुरुवार के दिन निफ्टी का एक्सपायरी टाइम पास, लगभग। हमेशा होता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो शुक्रवार के दिन क्या होता है, सेंसेक्स के एक्सपायरी में बहुत बड़ा मूवमेंट आता है मार्केट में। ये बहुत बार देखा गया है। तो इस बार भी शुक्रवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिए इस हफ्ते, ठीक है। बाकी क्रूड ऑयल तो अच्छा खासा बढ़ा है। जो $68 के पास था पिछले हफ्ते, वो अभी 75 के पास पहुंचा है। उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है। ओके, तो हमारा मार्केट तो अभी शुक्रवार के सत्र में बहुत ही अनाप शनाप तेज़ी हो गई, और वो मेनली एफआई के कारण हो गई। पिछले एक महीने से कंटिन्यूस एफआई बाइंग मोड में है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी एफआई बाइंग मोड में आता है तब मार्केट बढ़ता है। जब एफआई सेलिंग मोड में आता है तब मार्केट बढ़ता नहीं है। मैं घटता नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बढ़ता नहीं है। क्योंकि घटता क्यों नहीं है? क्योंकि डीआई यानी हमारे जो म्यूचुअल फंड वाले, जिनके पास ज़बरदस्त पैसा है, जो हर दिन आ रहा है पैसा, वो लोग सपोर्ट देते हैं मार्केट को। हालांकि शुक्रवार के दिन डीआई ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की, और प्रॉफिट बुकिंग करना भी चाहिए। कब करेंगे वो? अगर लगातार ले रहे हैं तो कभी करना पड़ेगा ना उनको भी। 4,500 यानी 4,400 करोड़, 4,400 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया डीआई ने। अभी तक बाइंग कर रहा था डोमेस्टिक इन्वेस्टर, अभी सेलिंग पे उतर आया है। 4,400 करोड़ यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में कैश में उसने सेल किया है। वही एफआई के आंकड़े बहुत ही सरप्राइजिंग थे। हालांकि एफआई के आंकड़ों में ब्लॉक डील्स भी है। ब्लॉक डील्स की वजह से ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बाइंग तो बाइंग है भाई। और एफआई ने लगभग 14,000 करोड़ यानी 14,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया है, जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। 14,000 करोड़ एक ही सत्र में एफआई ने कैश में बाई किया है शुक्रवार के सत्र में। हो सकता है उसमें ब्लॉक डील्स हो, इसलिए एफआई अभी भी तेजी में, लेकिन उसकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो अभी 70% के ऊपर आ गई है। इतिहास गवाह है, जब भी एफआई की इंडेक्स में नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन अगर 80% के आसपास चली जाती है, कितना 80% तक, तब एफआई सेलिंग चालू करता है, यानी प्रॉफिट बुकिंग चालू करता है। अभी कितना आया है लॉन्ग पोजीशन 70% के पास आ गई है। लॉन्ग पोजीशन 70%, इसका मतलब 30% शॉर्ट पोजीशन है, यानी केवल 30% एंड 30% शॉर्ट पोजीशन पे है अभी एफआई इंडेक्स में, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में, और 70% वो लॉन्ग है, यानी बाइंग मोड में है। वो अगर 80% के आसपास आ गई तो सेलिंग आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आंकड़ा मैं बोलता जाऊंगा, आपको चिंता मत कीजिए समय समय पे। तो इस आंकड़े पे भी आपको नज़र रखनी है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी। यानी दो इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है आपको, पुट कॉल रेशो और ये ओके लॉन्ग पोजीशन। ये दो आपके दिमाग में रखना चाहिए। मैं तो हर दिन प्री मार्केट रिपोर्ट और मैं बताता रहूँगा, चिंता मत कीजिए। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए, ठीक है। स्पेशली प्री मार्केट रिपोर्ट जो टेक्निकल डाटा के ऊपर आधारित होता है। चलिए अभी लेवल्स पे आते हैं। उसके पहले स्टॉक्स, तो स्टॉक्स पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। पीएसयू जो भी स्टॉक्स है, पीएसयू यानी गवर्नमेंट के जो कंपनीज है, आरईसी बीरीसी जब है, मालूम है आपको, ओएनजीसी, ये सब ऑलरेडी पिट चुके हैं बहुत कुछ। और पीएसयू बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे शेयर के ऊपर नज़र रखिए बस। जब इनमें बुलिश मूवमेंट चालू होगा तो ये बढ़ सकते हैं, तो इस शेयर के ऊपर आप नज़र रखिए।
ओके, जो भी करना है आपको बाइंग सेलिंग या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके करना, ताकि आपको लॉस ना हो, ये अलग बात है। बट पीएसयू क्षेत्र के ऊपर आपको ध्यान रखना है। मिड कैप में भी अच्छे अच्छे पीएसयू क्षेत्र जो है स्टॉक, उनके ऊपर भी ध्यान रख सकते हो। और निफ्टी बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर है बैंक निफ्टी के, ऑफकोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। ओके, ये बढ़ने के चांसेस है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो भी करना है स्टेप बाय स्टेप कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, तो इस क्षेत्र के ऊपर ध्यान रखना है आपको। चलिए लेवल्स के ऊपर आते हैं। तो लेवल्स वही है दोस्तों, लेवल्स है 26,000 का लेवल, जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी पे। 26,000 26,050 इस लेवल के ऊपर ये है रेजिस्टेंस, रुकावट रहेगा निफ्टी में। साइकोलॉजिकल लेवल है, अभी तक पार नहीं किया है, लेकिन जो शॉर्ट किया है लोगों ने या कॉल राइटिंग की है इस लेवल पे की है। तो 26,000 26,050 ये रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि 26,200 का लेवल एक रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रह सकता है आने वाले दिनों में निफ्टी में, 26,200। ओके, और नीचे दोस्तों ओपन अगर गैप अप ओपन होता है 100 पॉइंट, तो 26,800 25,800 सॉरी 25,800 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है निफ्टी में। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओपन होने के बाद पुट राइटिंग हो सकती है, तो 25,800 का लेवल भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। वैसे नीचे मुझे 25,650 से लेकर 25,700 का लेवल एक सपोर्ट लग रहा है, और उसके नीचे 25,500 25,500 एक सपोर्ट लग रहा है निफ्टी में। जब तक 25,500 के ऊपर है निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि शुक्रवार के सत्र में 25,500 के नज़दीक गया था, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक किया था। तो 25,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। वो टूटेगा नहीं, तब तक डरने वाली बात नहीं, बाय एंड डिप करना है। वो टूट गया तो फिर सेलिंग पे आना है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है, 25,500 यानी 25,500 इंपॉर्टेंट है। वही बैंक निफ्टी में जो 53,800 के पास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी, 555 पॉइंट प्लस में शुक्रवार के सत्र में। तो पहला लेवल जो कल का जो शुक्रवार के सत्र में हाई जो लगाया था बैंक निफ्टी में 54,000 के ऊपर का, यानी 54,050 पकड़ कर रखिए। तो 54,000 से लेकर 54,050 यानी 54,000 से लेकर 54,050 ये पहला रजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल है एज पर कॉल राइटिंग डाटा। अभी तक गए नहीं हैं वो लोग, लेकिन कॉल राइटिंग के डाटा अनुसार वो रजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा, वहाँ कॉल राइटिंग है, वो देखना है आपको। अगर 54,050 के ऊपर टिक गया है बैंक निफ्टी, तो फिर 54,300 200 से लेकर 300, 54,200 से लेकर 54,300 ये लेवल एक रजिस्टेंस रुकावट रहेगा। उसके ऊपर गया तो फिर 54,500 550, बाद में फिर 55,000 लेवल, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रजिस्टेंस यानी रुकावट रह सकते हैं बैंक निफ्टी में। नीचे ओपन होने के बाद 53,800 53,800 के पास अच्छी कॉट पुट राइटिंग हो सकती है, वो एक सपोर्ट का काम करेगी। अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए तो 53,500 53,500 का लेवल ज़बरदस्त सपोर्ट रहेगा, वहाँ पुट राइटिंग है। लेकिन मैं सबसे अच्छा सपोर्ट 53,000 को मानता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी भी पुट कॉल रेशो ज़्यादा हो गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अभी आजकल प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो 500 800 1000 पॉइंट तो इमीडिएटली निकलते हैं। तो 53,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 53,000 का लेवल, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे गया तो फिर कमज़ोर हो जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों, लेवल सपोर्ट रिटर्न न्यूज़ फ्लो सब कुछ मैंने आपको बोला है। आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।